हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिमिट का थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस प्रोडक्ट समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 2 टू एम कॉस आर एक्स की पावर दी गई है 1/r, देन इसकी वैल्यू दी गई है 10। तो हमें क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब ऐसा प्रश्न आपको बहुत ही कम मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन वाला प्रोसेस रहेगा लिमिट वाले क्वेश्चंस में ये। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट समेशन दिया है, मेन प्रॉब्लम इसकी है। मेन प्रॉब्लम हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। एल हॉस्पिटल लगा देंगे, मतलब एल हॉस्पिटल बोला जाता है, मैं बोल देता हूँ उसको। एल हॉस्पिटल रूल अगर लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप लोग एक मेथड यूज़ करेंगे, जो मैं मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक, सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमें पता है कॉस थीटा की सीरीज़ क्या होती है। सबसे पहले कॉस थीटा की सीरीज़ लिखने नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे। सभी को सीरीज़ याद होगी, बेटा सीरीज़ याद रखिए सभी लोग। तो सीरीज आपको याद है 2 फैक्टोरियल थीटा टू द पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डैश 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 अप टू सो ऑन। ये सीरीज आप लोगों को पता है। अगर ये सीरीज पता है तो हम लोग कॉस आर एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस एक्स आर एक्स बराबर कितना है, 1 माइनस थीटा की जगह आर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। थीटा की जगह आर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। थीटा की जगह आर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। यही रहेगा भाई। इवन पावर्स आ रही हैं और तो आ नहीं रही, तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। फिर उसमें पावर जो दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा, कॉस आर एक्स की पावर दी गई है 1/r। तो 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आर की पावर 4, आर की पावर 4 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस आर की पावर 6 एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन। की पावर दी गई है 1/r। की पावर दी गई है 1/r दी गई है। सभी लोगों को 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला पता होगा कि नहीं। तो वहाँ पे जो हम लोग 1 माइनस एक्स की पावर या 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला जो हम लोग ओपन करते हैं, तो लिमिट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेते हैं 1 प्लस एन एक्स। लेते हैं या नहीं, अरे लेते हैं या नहीं भाई, लेते हैं ना। बस वही काम करना है हमें। तो इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एन और एक्स का ये पहला वाला पार्ट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। पहला वाला पार्ट ही सिर्फ लिया है, ये हम लोग x मानेंगे। ये जो हमारे पास होगा वो x होगा, ठीक, ये पूरा का पूरा x होगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन में, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है ना, अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, पहला वाला टर्म। तो हमारे पास जो कॉस आर एक्स है, कॉस आर एक्स उसकी जो हमारे पास पावर है वो है 1/r। वो हमारे पास हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटेड 1 माइनस 1/r इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आर से आर कैंसिल आउट कर सकते हैं, सभी को पता है। जैसे ही आर से आर कैंसिल आउट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस आर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आएगी या नहीं, अरे आएगी या नहीं, आएगी। चलो ठीक। फिर हम लोगों की बात आती है प्रोडक्ट समेशन की, थी कि आर बराबर 2 से हम लोगों को जाना है एम तक। वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस आर एक्स की पावर 1/r की। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ही निकालनी है भाई। हम लिमिट के एग्जैक्ट पॉइंट पर तो जा नहीं पाएंगे, सभी को पता है, सभी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। एडवांस लाइक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको समझ में आता होगा। एक यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट समेशन अगर मैं पूछूँ 1 माइनस ए आर का, वो भी आर टेंड कर रहा हूँ 0 की तरफ, तो वो बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 माइनस समेशन ऑफ ए आर के। 1 माइनस समेशन ऑफ ए आर के। ए आर का मतलब है आर में लिमिट लगेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटेड बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे आपके 1 माइनस समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा, आर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल या फिर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट समेशन है, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, निकल गई। जो वैल्यू आई है बस उसी को उठा के रख दिया जाए। वैल्यू क्या आई है कि हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 था, 1 माइनस वैल्यू कितनी निकली है, सभी लोग देखेंगे यहाँ पे कि वैल्यू कितनी आई है। वैल्यू आई है हमारे पास 1 माइनस समेशन आर की वैल्यू 2 से m तक आर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2, वैसे ही डायरेक्ट लिख दिया हमने, बराबर कितना है इसके, 10 के। लिमिट सॉल्व कर लेंगे, छोटी सी है।
1 माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो लिमिट तो आर में लगनी है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको बाहर ले लेंगे। आर से कहाँ तक जा रहा है, एम तक, लिमिट लगी है आर में, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी 10 लिखे दे रहा हूँ 10, ठीक। 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से कहाँ तक जाना है, एम तक, आर दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि लिमिट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 3 4 5 6 चलेगा, ए पी लगेगी, ए पी का समेशन लगा देंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो 1 से m तक जाता तो m नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन 1 तो है नहीं, तो 1 को हटा दो। जैसे ही 1 को हम लोग हटा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक टर्म हटाया गया, तो टर्म कितने होंगे, m-1/2 होगा, और a प्लस एल, यही तो फॉर्मूला होगा, m-1/2 इज इक्वल टू a प्लस एल, यही होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स होते कब होते, जब 1 से लेके n तक नंबर लिखे होते। 1 तो लिखा नहीं है, तो एक टर्म हटा दिया, तो टर्म कितने बचेंगे, m-1 या n-1, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। तो देखो 2 और 2 ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने की बात करेंगे तो x तो खत्म हो गया, लिमिट तो रखनी नहीं है, मैं बार बार यहाँ पे लिमिट रखता जा रहा हूँ, लिमिट तो रखनी नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना कितना, m-1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे m स्क्वायर प्लस m-2 और ये माइनस को 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस m-22 ये आ जाएगा, सॉरी 20 नहीं 40 होगा, गलती से लिख दिया मैंने, सॉरी 20 नहीं 40 होगा बेटा, नीचे 4 लिखा हुआ है, देखो डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में 2 से कितना लिखा है 4, तो 4 लिखा है तो 40 नहीं होगा, 40 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 42। जैसे ही 42 आया, 6 7 या 42 होता है, तो सभी को पता है फैक्टराइजेशन क्या होगा, m-6 और m+7, m की वैल्यू -7 आएगी। क्या कभी लिमिट में हम लोग -7 लेते हैं, समेशन लिमिट में कभी -7 लेंगे, नहीं, ये तो कभी ले नहीं सकते। तो m बराबर आंसर कितना आ जाएगा 6। तो इस वाले लिमिट का जो हमारे पास आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक यू।